सर्वप्रथम तो मैं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वह भी मेरे छोटे अनुज जैसे हैं और उन्होंने सदा मुझे बड़ा भाई ही कहा है, ज्येष्ठ भ्राता पुत्र समाना ही कहा। जब भी मुझे मिले बड़ा सम्मान करते हैं और ये हमारे बुंदेलखंड का गौरव है, जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे हमारे इस क्षेत्र में पैदा हुए, जो अपना पताका दुनिया में फहरा रहे हैं। और हम भी विश्व संत परम संघ से उपाध्यक्ष हैं। 2004 में मेरा संन्यास हुआ। उज्जैन महाकुंभ में अखाड़े में पंच गुरु बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे मधुसूदन गिरी बापू जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर श्री शुभेंद्र पुरी जी महाराज, स्वामी शिवेश गिरी जी महाराज, समुंदर गिरी जी महाराज इत्यर्थम अखाड़ा प्रसत शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से 2004 में मैं दीक्षित हुआ। मेरी गुरु बहन साध्वी विभानंद गिरी भी वहाँ पर रहीं उपस्थित। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त वहाँ कुंभ में उपस्थित रहे। सभी संत समाज उपस्थित रहा। श्री महंत का मुझे पद दिया गया और आज मुझे विद्वानों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा जगत गुरु का पद प्राप्त हुआ है। अब जगत गुरु तो वैसे भी ब्राह्मण सबका जगत गुरु है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और मैं तो सन्यासी हूँ और परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बाबा भी संत थे और मैं उसी परंपरा पर चल रहा हूँ। भाई ध्यान तो सबका, परिवार भी तो संसार में आता है। मैं भारत के अनंत संतों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी इस पर लहसुन प्याज पर विचार दिया, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भगवान श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य हैं। भारत के अनंत विद्वान श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य भगवान, उनकी वाणी बड़ी दिव्य है, अकाट्य बोलने वाले हैं धरती पर। और सभी एक से एक विद्वान इस धरती पर पड़े हैं, वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। और रही लहसुन प्याज की बात, तो इसको क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि इसमें बदबू होती है। इसमें बदबू होती है, लहसुन प्याज की महक आती है, बदबू आती है। इसलिए लोग लहसुन प्याज का भोजन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब रही बात पैदा कहाँ से हुआ, पहली बात तो लोगों को ये पता नहीं है कि प्याज और लहसुन का नाम क्या है। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा, इतने बड़े बड़े भागवताचार्य बोल रहे, देश विदेशों में प्रवचन चल रहे, और बिना प्रमाण के। भाई प्रमाण सिर्फ मुख से प्रमाण नहीं होता है, शास्त्रोक्त प्रमाण होना चाहिए। स्वतः प्रमाणम की परितः प्रमाणम, जब तक प्रमाण ना हो आपकी बात मान्य नहीं होगी। ऐसे मुख से हम कह दें कि इससे पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ, राहु से पैदा हुआ, केतु से पैदा हुआ, ये सब फालतू की बकवासें हैं। कहीं कोई मंत्र नहीं लिखा भागवत में। ऐसा मंत्र क्यों नहीं बताया रुद्राचार्य जी ने? लहसुन प्याज का 2 बूंदें निकली है, हमारे महाराज ने भी बताया, सबने बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वशिष्ठ स्मृति में भी लिखा है, नारदीय पुराण के उसमें भी इसका वर्णन लिखा है। क्योंकि सज्जनों, अभी तक किसी, इतना बड़ा ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने नाम नहीं बताया कि लहसुन प्याज का नाम क्या है। तो ये पैदा कैसे होती है? उनने कह दिया राहु केतु से। महाराज जी ने कुछ कहा, मैं उस ज्यादा नहीं कह सकता, मेरे घनिष्ठ हैं।
मुझे बड़ा भाई मानते हैं और अच्छे विद्वान भी हैं, लेकिन प्रमाण युक्त ही बात मानी जाएगी। भाई एक रिक्शा चलाने वाला कह दे कि कल दूसरे देश पर चढ़ाई होना है तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी ना। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति घोषणा कर दे तो मृगमराज विमान, रफाल जैसे विमान गगनचुंबीय धारा में अपना अस्तित्व दिखाना जारी कर देगी। क्यों? क्योंकि उनके पद की गरिमा है। तो अपने पद की गरिमाओं को नष्ट ना करें, जनता को फालतू में ना लूटें। 50-50, 60-60, 70-70 लाख विदाई मिल रही है, क्या करेंगे इतने रुपए का? पैसे से आप 50 लाख का डबल बेड खरीद सकते हो, लेकिन नींद थोड़ी खरीद लोगे। आप घी दूध खरीद सकते हो, हनुमान जी थोड़ी बन जाओगे। पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बंबई में गया, सेठ गोविंद दास जी की बहन ब्याही रही जबलपुर की बिरला जी को। मैं अपने बाबा के साथ गया तो हमने उनसे भी पूछा कि आप बिरला हो, आपका नाम है टाटा बिरला अंबानी, तो आप तो इतने असंख्यपति हो, खाते क्या हो? आप तो 1 किलो हीरा चाहे रोज खा सकते हैं। बोले नहीं महाराज, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मूंग की दाल का पानी पियोगे, अगर छिलका चला जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं गारंटी नहीं ले सकता। धन तो है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना आप खा नहीं सकते, उनकी कृपा के बिना आप सो नहीं सकते है। गॉड इज आमनी प्रेजेंट, गॉड इज आमनी पोटेंट, गॉड इज आमनी सी एंटीसुर, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। आज देश में क्या कोलाहल मचा हुआ है, उस पर कोई संत नहीं बोल रहा। हमारे सनातन को कितना बर्बाद किया जा रहा है, इस पर कोई संत नहीं। मौलवी कुछ भी बके चाले जा रहे हैं, लोगों की गर्दनें कट रही, इस पर ना कोई शंकराचार्य, ना कोई मंडलेश्वर, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, सब चुप बैठे। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री तक को लोग बोल रहे हैं ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, हैं? तो मैं आपको बता दूं, वशिष्ठ संहिता में भी इसका वर्णन आया, उल्लेख आया है। वशिष्ठ स्मृति में, नारद पुराण में भी इसका वर्णन आया है। क्या वर्णन आया है? ग्रंथों में लिखा है, पांडुलम स्थूल कंदो। वशिष्ठ संहिता कहती है, ध्यान देना। पांडुल माने क्या है? पांडुल माने प्याज। किसी ने नहीं बताया अभी कमेंट में। पांडुलम, पांडुलम स्थूल कंद, ना तो लहसुना, लहसुना किरदरा, लहसुनम गृजनम चत्वा जांगनम कोत पुरुषोत्तमा सको। वशिष्ठ स्मृति में लिखा है कि पुरुषोत्तम महीने में ये वर्जित है, क्योंकि इसमें तामस होता है और भगवान का भक्त सात्विक होना चाहिए। जबकि चरक संहिता में इसको अमृत बोला गया है? इसलिए प्याज का एक नाम अमृता भी है, ठीक है। जबकि कोई नहीं बताता, स्कंद पुराण में लिखा है। आज सत्यनारायण की कथा सुनते हो, लकड़हारा था, साधु बानिया था, सब कुछ था। लकड़हारे ने लकड़ी बेची, 18 रुपए में बेची, सुनकर के अमीर हो गया। इति सत्यनारायण कथा समाप्त, नगद नारायणम दक दक चखड़ामी। हो गई क्या कथा? आपने वो कथा तो सुना ही नहीं जो उस लकड़हारे ने सुनी थी, जो सेठ ने सुनी थी। वो कथाएं कहां गई आज हमारे राष्ट्र की? ये विद्वान इस पर क्यों रिसर्च नहीं करते? नारदीय सूक्त पुराण में भी वर्णन है इसका। अध्याय 22 में लिखा है, पलांडुम लहसुनम मुस्ताम चत्रागंड जनानिक मूलकम वर्जितम या
पुरुषोत्तमो पुरुषोत्तम। नारदी पुराण के 22वें अध्याय में लिखा है कि पुरुषोत्तम के महीने में सात्विक लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और नारद वशिष्ठ संहिता में लिखा है कि पांडुलम लहसुनम कंदम, ये कंद है, ये ना किसी राक्षस से हुए। वेद पुराणों में भी वर्णन है कि ये अमृत है। दवाइयों में क्या लहसुन प्याज नहीं मिलाए जाते? स्वामी रामदेव बाबा की इतनी बड़ी दवाई बनती कि उसमें लहसुन प्याज नहीं मिलाए जाते। पतंजलि पीठ में उसमें भी मिलाया जाता है? ये तामसी होता है। जो सात्विक भजनानंदी वैष्णव लोग होते हैं, ये लोग इसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये तामस और राजस इसमें दोनों होता है। तो तामस और राजस वाली प्रक्रिया लहसुन और प्याज, जिसको पांडुल अमृता भी कहा गया, अब इनको नाम तक तो पता नहीं है। देखो देखो गधे चल रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, अंताक्षरी कर रहे हैं। पहले तो पढ़िए, मैं भी 5 वर्ष की उम्र से मेरे बाबा संत रहे, मैं भी संत हूं। आज तक छतरपुर ने मुझे उतना नहीं जाना, ना जान पाएंगे और ना मैं जनाने की कोशिश करता हूं। मैं तो सिया राम में सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। है अब उनने का लहसुन क्यों खाया, प्याज अमृत गिरा, ये फालतू की बातें हैं ये सब। सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हुए थे, और जब बैठे हुए थे अमृत बरसना शुरू हुआ तो राहु जाकर के बैठ गया। और जब बैठा तो लहसुन वो राहु ने यम सुधामयमृतो गृहीत्वाम, गोप संहिता कहती है। कई संहिताएं हैं, कई स्मृतियां हैं। आपको तो 18 पुराण पता है, 18 उपपुराण भी हैं, 18 उपपुराण भी हैं। रामायण भी, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। तुलसीदास जी ने तो अभी 550-600 वर्ष पहले बनाई, तो क्या उसके पहले रामायण नहीं थी? क्या उसके पहले वाल्मीकि ने बनाई? तो क्या वाल्मीकि के पहले रामायण नहीं थी? वाल्मीकि के पहले शंकर भगवान ने रचि महेश निज मानस राखा। जब राम पैदा नहीं हुए थे तब शंकर जी रामायण सुनाते थे। तो शंकर जी से पूछा, आपने रामायण बनाई? बोले मैंने रची है, बनाई नहीं है। जैसे कोई कपड़ा है जी, कपड़ा है, ये पेड़ों में तो फरता नहीं है, धागा के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो शंकर जी से पूछा गया, आपने रामायण बनाई? बोले मैंने भी नहीं बनाई। है बोले तो फिर किसने बनाई? बोले अगर मैंने बनाई होती तो मैं दूसरे की सुनने क्यों जाता? और राम का जन्म तब हुआ जब माता पार्वती थी, और कथा सुनने कब गए? जब माता सती थी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई। राम कथा मुनि वर्ज वखानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। अब जैसे भागवत में लिखा है कि बिना भागवत के व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, तो भागवत तो वेद व्यास ने द्वापर में लिखी है भैया, फिर त्रेता में लोगों की मुक्ति कैसे होती होगी? त्रेता में भी भागवत होती थी। वेद पुराण वशिष्ठ वखाने, और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, सबके घरों में पुराण होती थी। और लेकिन पहले का जो पुराण था वो 4 मंत्रों का था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम, ये मंत्र 4 मंत्र दिए थे नारद जी ने वेद व्यास को। जब उन्हें शांति नहीं मिली 17 पुराण लिखने के बाद, तब उन्होंने ये 4 मंत्र दिए। और जिस 4 मंत्रों के द्वारा फिर 18,000 मंत्रों की रचना की, जिसमें राधा जी का अवतार हुआ, 16,108 पटरानी थी,
लेकिन भगवान कृष्ण जगतगुरु थे, ब्रह्मचारी थे, ये भी मैं कहता हूं। मुरारी बापू भी उनकी निंदा करता है? तो ऐसे पाखंडियों को मेरा सदा चैलेंज रहा और मरते दम तक रहेगा। मैं झुकने वाला नहीं हूं। शास्त्र के प्रति कोई गलत वातावरण करेगा, यही तो है। सज्जन दर दर भटकते इस प्रजातंत्र में और गधे ऊंचे पद पाते इस प्रजातंत्र में। आज गांव में बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए हैं जिन्होंने व्याकरण से आचार किए, एक से एक अधिष्ठात्र बैठा हुआ है धरती पर, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनको बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं कि टीवी में अपना लाइव कर सके। अब तो ठगी मची है, इसको व्यापार बना रखा है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं गौशाला चला रहे, फलाना कर रहे, ढिमका कर रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे तो ये गौएं रोड पर क्यों घूम रही हैं? मैं कहता हूं भारत के जितने हिंदू हैं 2-2 गौएं पाल लें और मरते दम तक उन्हें ना छोड़े, उनकी समाधि बनवाई जाए। जिस दिन हिंदू सोच लेगा उसी दिन से गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन आप दूध दिया तब तक रखा, फिर आप छुट्टा छोड़ देते हो। और उसी गौ ने जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले हाथी उठा। भगवान ने कहा हल में कौन चलेगा? हाथी बोला मैं चलूंगा। कहीं खाओगे क्या? बोले 1 कुंटल अनाज तो रोज चाहिए। जब 1 कुंटल चाहिए तो 365 तो वही खा गया, फिर किसान क्या खाएगा? शेर बोला मैं किसानों की मदद करूंगा। बोले तो आप क्या खाएंगे? बोले मैं मांसाहारी हूं, मैं मांस खाऊंगा। जिस किसान की हल में चलूंगा एक बेटा उसका खा लूंगा। बोले महाराज सालों में पैदा होती है बेटी, तुम एक खाओगे तो 4 दिनों में तो उसका परिवार ही खा जाओगी, 10 दिन में 20 दिन में इतना बड़ा परिवार है खा जाओगी। इसलिए आपसे भी ये बनने वाला नहीं है। सभी जीव जंतुओं ने कहा। अंत में गौ माता आई और उसने कहा कि मैं किसानों के हल में अपने बेटों को चलाऊंगी, जिन्हें आप बछड़ा कहोगे, बैल कहोगे, लेकिन मेरा एक कहना है कि मेरे बछड़े को आधा दूध दिया जाए, आधा किसान भी खाए, ताकि वह भी मस्त रहे, मेरा बेटा बछड़ा भी मस्त रहे और बैल बन करके किसानों की हल में चले। क्योंकि उस समय तो ट्रैक्टर थे नहीं, ना जॉन डियर, ना फोर्ड, ना स्कॉट, ना मैसी, ये तो अभी हो गए। तब कहा थी राजा जनक के हल से माता सीता पैदा हुई। लोग कहते हैं अमेरिका हर चीज में बड़ा, पहला हवाई जहाज बना तो पुष्पक विमान उनके बाप बना गए थे। यहां क्या है? कहते सबसे अच्छा डॉक्टर अमेरिका का होता है। जब अमेरिका का होता है तो गणेश जी का ऑपरेशन क्या मोसिया कर गए थे अमेरिका की? यहां मनुष्य के सिर पे हाथी का सिर फिट कर दिया जाता है, दक्षक प्रजापति के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया, उनको यक्ष मंत्र दिया। ओ ये यक्ष मंत्र है, क्योंकि बकरा इतना ही बोल सकता और क्या बोलेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं ये समाज के लिए, बाकी पुरुषोत्तमो मासे वर्जिताम, पुरुषोत्तम महीने में इसको नहीं पाना चाहिए। जब आप व्रत हो तब नहीं पाना चाहिए। वैष्णव लोग इसको नहीं पाते हैं, है तामसी, इसलिए तामस चीज संत महापुरुष ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए है। बाकी वर्जित कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। उसकी आज सब इंजेक्शन बन रहे, गोली बन रहे, कहीं ना व्यवस्था हो ही जाती है, कहे कोई कुछ भी है, क्योंकि अपने अपने राज होते हैं, किसी के छिप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा। और आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मेरे छोटे अनुज हैं, आज पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, उनको जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। मैं उनको बार बार पुनः छोटे अनुज होने के नाते आशीर्वाद ही ग्रहण करता हूं। हनुमान जी महाराज उनको सदा कृपा बनाए रखें, हमारे बुंदेलखंड का गौरव बने रहें और हम सभी साथ हैं उनकी। हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब बुलाता हूं तब वो आते हैं, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह आप लोगों ने उठा दिए तो मैंने बोल दिया। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब ऐसी बात आई तो मैं बोला। सत्य तो बोलूंगा, क्योंकि सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर ससीने में, वो सुनने वाला तिल मिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में।
देखो हमें कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि सत्य बोल रहे हैं। तो सत्य सुनने वाला भी लथपथ होगा और बोलने वाला भी लथपथ होगा। और मैं तो 5-5 6-6 घंटे बोलता हूँ, बिना देखे बोलता हूँ। मैं किताब नहीं रखता, बाकी तो सब किताब देख। तो संत परम संघ से उपाध्यक्ष हूँ वर्त में, पूरे विश्व के संत समाज का परम संघ का उपाध्यक्ष हूँ। और 2004 में श्री महंत बना। मेरे गुरु महामंडलेश्वर थे, उन्होंने भी पेपर में मुझे घोषणा की थी, लिखा है सब मेरे पास प्रमाण पत्र रहते। ऐसे थोड़ी होता है, सबके राज होते हैं, ये सब नियम है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। गौरव बढ़ता रहे, राष्ट्र में नाम होता रहे, विश्व में नाम होता रहे। मीडिया प्रभारी हमारे अजय यादव जी जनहितार्थ न्यूज से हमारे पास आए, जी न्यूज जनहितार्थ। अभी इनका इतना बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन भगवान करेगा तो एक दिन दुनिया में इनका भी बहुत बड़ा चैनल होगा। और आज वो अचानक आ गए, जन्मदिन था और अचानक इन लोगों ने पूछ दिया। तो मुझे इस विषय पर बोलना तो नहीं था, लेकिन ऐसी बात चल रही, मैं भी देख रहा था तो मैंने बोला, इसलिए बोल दिया। अब मैं भी किसी से प्रश्न कर दूं, जैसे 3.5 गोदा के साथ पसारे जाएगा है, रावण क्यों नहीं? भाई रामायण सुनाते हो आप, सब लोग रामायणी लिख रहे बड़े बड़े। बोले हम राम कथा जानते हैं। राम कथा जानते हो तो बताओ इसका उत्तर। जब राम जी वहां से लौट करके आए जनकपुर से, तो तीनों माताओं ने 4 सिंहासन बनाए। 4 सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए। और तापर कुंवर कुंवर बैठारे, और सादर पाए पुनीत पखारे। क्या माताएं अपने बेटा बहुओं के पैर धोएंगी? इसके बारे में कोई विद्वान नहीं बोलता, इसका कोई तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। फजूल की बातें सुनाते हो, ये तो सबको आती है। गूगल में तो कुछ भी डल जाता है, उसमें कहीं हनुमान जी की शादी सुबरचला के साथ हुई है। आंध्र प्रदेश में किसी आदिवासी ने एक रख दिया वहां पे जाके एक स्त्री की मूर्ति, और लिख दिया गूगल में डाल दिया, जैसे राहु केतु का डाल खाएं। मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर सात्विक और धर्मनिष्ठ और परमात्मा का असली भक्त बनना है तो। बाकी मेरी कुछ नहीं, मैं किसी से ना पूछता हूं, मैं पूछ दूं तो फिर क्या है, लेकिन मैं फालतू में किसी से नहीं चाहता। 3.5 गोदा किस किस की पवित्र होती बताएं, ये कोई विद्वान? इन दोनों से पूछता हूं, बता दें। क्यों? क्योंकि मैं तो छुपा बैठा हूं। मेरी यहाँ छवि दूसरे प्रकार की बना दी लोगों ने। अखाड़े से जोड़ा हूं मैं भी, ऐसा नहीं है। बचपन से मेरे दादा संत रहे, मैं भी संत हूं। हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी के भी दादा संत रहे, सन्यासी जी महाराज, जो काशी में जिनकी मृत्यु हुई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर।